हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान और कक्षा 9 की क्लास में अब तक हम लोग देख चुके थे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने कार्क की एक पतली काट ली, उसे पतली सी काट ली, उसे काट करके उन्होंने खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख कर देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने कोशिका कहा, जो रियली में एक निर्जीव कोशिका थी। तो अब बात यह आती है कि सजीव कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, तो सन 1676 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के बारे में बात करें तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक एक लकड़हारे थे, कारपेंटर थे जो लकड़ी का काम करते थे। और इनके कुछ दोस्त थे जो लेंस का व्यापार करते थे। ठीक है, रियली में बड़े मायने में बात करें तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक लकड़हारा थे और जो लकड़ी का जो मेज कुर्सी जो बनाते हैं वो थे। और इनके कुछ दोस्त थे जो लेंस में का व्यापार करते थे। तो हुआ क्या कि इनका एक दोस्त के घर के बगल से कहीं से गुजर रहा था, पर उसे जहां जाना था वहां के अलावा उसे कहीं और जरूरी काम आ गया। तो ये अपना लेंस एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इनका दोस्त, इनके घर पे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के घर पे अपना लेंस रखा और बोला कि भाई साहब, ये हमारा कुछ सामान है, आप रख लीजिए। फिर जब से हम आएंगे उधर से लौटते समय तो हम इसे जहां पे ले जाना है वहां पे ले जाएंगे। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कहा ठीक है। तो उन्होंने वो सामान रख लिया, लेंस से भरी पोटली जो भी थी उसे रख लिया। तो वो उनके दोस्त अपने रास्ते निकल लिए और उस लेंस को, जैसे लकड़हारे थे तो इनका काम खत्म हो जाता था तो दिमाग में थोड़ा बहुत कीड़ा आता था, तो क्या करते थे, लेंस को ऊपर नीचे रख करके देखा करते थे। तो उन्होंने दिखा क्या, कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीजें उन्हें बड़ी बड़ी चीजें दिख, मतलब की इमेज बन रही है उनकी आंखों में। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक क्या करते थे कि उस लेंस को ऊपर नीचे से कर करके देखते थे, ऊपर नीचे, तो उन्हें कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीजें साइज में बड़ी दिखती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक फ्रेम बनाया लकड़ी का और उसमें खुद का फ्रेम बनाया, मतलब खुद से लकड़हारे तो थे, फ्रेम बनाया और उन्होंने उसमें लेंस फिट किया और उन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया, खुद का सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया। और जब इन्होंने ये सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया तो इन्होंने बारिश का पानी को या जमीन पे जो पानी बरस जाता है उस पानी को, या कटोरी में, किसी किसी किताबों में लिखा होता है कि उन्होंने जो कटोरी में इकट्ठे पानी को माइक्रोस्कोप के नीचे सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा तो उन्हें कुछ हिलते हिलते डुलते जीवित जीव दिखे। रियली में वो जीवित कोशिकाएं थी, जीवित कोशिकाएं दिखी, जिसे उन्होंने वाइल्ड एनिमल क्यूल कहा। वास्तव में जिन कोशिकाओं को इन्होंने देखा था वो आज उन्हें हम जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद उन्होंने शुक्राणु, अंडाणु, आरबीसी, प्रोटोजोवन आदि की भी खोज की। तो ये थी कोशिका की खोज। पूरा यहीं पे समाप्त होता है कि कोशिका की खोज, निर्जीव कोशिका की खोज की। उसके बाद एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आते हैं जिन्होंने सजीव कोशिकाओं की खोज की। रियली में देखो, ये जो जीवाणु है ये सजीव कोशिका थी, हिलते डुलते हुए माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा था। उसके बाद आते हैं कोशिका सिद्धांत पे कि चलो ठीक है, जीव तो कोशिका के बने होते हैं, लेकिन कैसे, कुछ नियम कानून, कुछ रूल होता होगा। तो उसके लिए कोशिका सिद्धांत दिया गया सन 1839 ईस्वी में। वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस जैकब स्लाइडेन तथा जंतु वैज्ञानिक जूलॉजिस्ट थियोडर डी स्वान। वैसे बात करें तो जो मैथियस जैकब स्लाइडेन थे ये अलग जगह के रहने वाले थे और थियोडर डी स्वान अलग जगह के रहने वाले थे। जो स्लाइडेन थे वो वनस्पति पे अपना अध्ययन कर रहे थे कि वनस्पति कैसे, स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, मतलब कैसे बने होते हैं, वो सब चीजें वनस्पतियों पर अध्ययन कर रहे थे। और जो थियोडर डी स्वान थे वो जंतुओं पर अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने दो साइंटिस्ट थे, दोनों अलग अलग देश के रहने वाले थे। और जो मैथियस जैकब स्लाइडेन है उन्होंने ये बताया
कि जो पौधे होते हैं उनका जो शरीर स्ट्रक्चर होता है वो कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिकाओं के ऊपर सेल वॉल होता है। और स्लाइडेड थियोडर डी स्वान ने ये बताया कि जो जंतु होते हैं वो भी कोशिका के बने होते हैं, पर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका वाल सेल वाल नहीं पाया था, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। तो फिर इन दोनों ने पेपर पब्लिश किया और आपस में मिले और एक सिद्धांत दिया जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो सन 1839 ईस्वी में वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस जैकब स्लाइडेन तथा जंतु वैज्ञानिक थियोडर डी स्वान ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तथा रुडोल्फ विर्चो का इसमें भी नाम आता है कोशिका सिद्धांत में। तो जैसे बात करें कि जो स्लाइडेन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो ये दिया था कि जो जीव होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं और जो जीवों के अंदर जो छोटे से छोटे लेवल पे जो सारी क्रियाएं होती है वो कोशिका के अंदर होती है। तो उन्होंने कहा था कोशिका सिद्धांत में पहला सिद्धांत कि कोशिका जीवों की या जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, पर इससे तो यह बात सिद्ध होता, मतलब ये तो बात पता चल जाता है कि जो जीव है वो कोशिका के बने हैं, कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, कोशिका के बने हैं और जीवों के अंदर जो सारी क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के अंदर होती हैं। पर यह बात नहीं सिद्ध हुई कि जो जीवों की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं आती कहां से है या वो बनती कहां से है। तो इसको बताने के लिए आए रुडोल्फ विर्चो और उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ यह है कि सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती स्थित या पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। कहने का मतलब यह था कि रुडोल्फ विर्चो ये कहें कि जो सभी नई कोशिकाएं होती हैं, जो सभी कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि जीवित कोशिका खोज सर्वप्रथम सन 1676 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया। उन्होंने जमीन पे इकट्ठे बारिश के पानी को खुद के बनाए हुए सरल सूक्ष्मदर्शी से रख कर देखा तो उन्हें कुछ हिलते डुलते जीव दिखे जिसे उन्होंने वाइल्ड एनिमल्क्यूल कहा। वास्तव में वो जो कोशिकाएं थी वो जीवाणु थे। इसके बाद उन्होंने शुक्राणु, अंडाणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ आदि की खोज की। कोशिका सिद्धांत सन 1839 में वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस जैकब स्लाइडेन तथा जंतु वैज्ञानिक थियोडर डी स्वान ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, परंतु इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया रुडोल्फ विर्चो ने 1858 ईस्वी में। तो कोशिका सिद्धांत क्या था? तो पहला सिद्धांत ये था, जो पहला सिद्धांत था वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था यह कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और दूसरा सिद्धांत था कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती उपस्थित कोशिकाओं से ही होती है, मतलब पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे चलते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कोशिका का आकार कैसा होता है। तो अलग अलग जीवधारियों में कोशिका का आकार अलग अलग होता है। मुख्य रूप से बात करें तो जो कोशिकाओं का आकार होता है वो डिपेंड करता है उनके कार्य पे, उनके फंक्शन पे, कोशिका किस तरह की कार्य कर रही है। कोशिकाओं के उनके फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर, या वो कोशिकाएं किस स्थान पे पाई जा रही हैं उसके आधार पर कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। और अलग अलग जीवधारियों के कोशिकाओं का आकार भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ जीवाणुओं की कोशिकाओं का आकार छड़ाकार मतलब कि ऐसे रॉड लाइक होंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छड़ाकार होता है, या कुछ सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल शेप कहे तो कुछ ऐसा स्प्रिंग की तरह से स्पाइरल होता है। और कुछ गोलाकार आकार के होते हैं, गोलाकार बिल्कुल ऐसे गोलाकार। ठीक है, और कुछ होते हैं कामाकार आकार के, जैसे कुछ यूं कामाकार आकार ऐसे। कुछ ऐसे कामाकार आकार के होते हैं, कुछ गोलाकार आकार के होंगे, कुछ सर्पिलाकार आकार के होंगे और कुछ छड़ाकार आकार के होते हैं। तो अलग अलग जीवों की कोशिकाएं अलग अलग शेप की होती है, या कोशिकाएं का काम क्या है, फंक्शन क्या है, उसके आधार पर कोशिकाएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं। या वो कोशिकाएं
किस जीव में पाई जाती है, अलग अलग जीव के अलग अलग स्थान में पाए जाने के कारण कोशिकाओं का शेप अलग अलग तरह का हो सकता है। तो मेनली मुख्य रूप से बात करें जो कोशिकाओं का आकार होता है उसके कार्यों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और मतलब पूछा जाता है पेपर में कि आरबीसी का 9th में पूछा जाता है और 11th में पूछा जाता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। आरबीसी का आकार द्विउत्तल होता है। अब बात कर लेते हैं कोशिका की आकृति कैसी होती है, सेल साइज कैसा होता है। तो कोशिकाओं का सेल साइज अलग अलग तरह का होता है। मेनली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम अपनी जो नग्न आंखों से उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं का आकृति साइज लगभग जनरल कोशिका के बारे में बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और जीवाणु की कोशिका, जो जीवाणु होता है ये मुख्य रूप से यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं। तो जीवाणु की कोशिका का व्यास लगभग 0.2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। सबसे बड़ी कोशिका, इस पृथ्वी पे पाए जाने वाली जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। और जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरोनीमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स। जीवों की सबसे छोटी प्लस इस पृथ्वी पाए जाने वाली जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी कहते हैं, पूरा नाम प्लूरोनीमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स। जंतुओं में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है, मेनली मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है, जंतुओं में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे नर्व सेल भी बोलते हैं। तो कोशिका का आकार मुख्य रूप से उसके कार्यों पर डिपेंड करता है, जैसे जीवाणु का आकार छड़ाकार, सर्पिलाकार, कामाकार या गोलाकार हो सकता है। और आरबीसी का आकार द्विउत्तल लेंस का होता है। कोशिका की आकृति के बारे में बात करें तो कोशिका को जनरली हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सूक्ष्मदर्शी का यूज करना पड़ता है। एक जनरल कोशिका का आकार जाने तो लगभग 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। और जो इस पृथ्वी पाए जाने वाली जो सबसे लंबी कोशिका है, उस सबसे बड़ी कोशिका बात कर सकते हैं, तो जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। और जो जंतुओं के अंदर पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। और इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे, ठीक है। धन्यवाद।